हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो हमने कल बेटा हाइड्रोजन के लिए डिस्कस कर लिया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स बने थे उनमें बॉन्ड ऑर्डर निकाला था हमने। एंड हमने क्या देखा था बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड हमने बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे हमने उसका सीक्वेंस भी देखा था, किसमें, हाइड्रोजन में। H2 है, H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव है। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे हीलियम 2 का। ठीक है, अब देखो हीलियम कितने हैं बेटा, 2 है एटम्स। एंड हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास एक हीलियम एटम है और उसमें 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। आप फिलअप करोगे। देन जो सेकेंड 1s होगा किसका, हीलियम एटम का, उसमें क्या होगा बेटा, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे। एंड ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बन गया, ये है सिग्मा 1s और ये है बेटा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन एटम्स के पास कितने हैं, 4। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, देन थर्ड एंड फोर्थ इसमें जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो किसका, हीलियम 2 मॉलिक्यूल का, ये He2 मॉलिक्यूल के लिए है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा 1 स्टार 1s2। ठीक है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है एंड इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका बेटा हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है NB माइनस NA। NB बॉन्डिंग के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। डिवाइडेड कर दोगे बेटा 2 से, 0 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है बेटा, 0। इसका मतलब हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है, 0 आया है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है बेटा वो कभी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं करता है। और आपको भी पता है ये नोबल गैस है, ये एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है, मॉलिक्यूल फॉर्म के अंदर नहीं रहती है। ठीक है, तो ये इसका था बॉन्ड ऑर्डर। बेटा ये एनर्जी आपको दिखानी ही दिखानी है, अगर आप ये शो नहीं करते हो तो आपका रॉन्ग हो जाता है, कुछ मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हीलियम का कंप्लीट हो गया। अब अगर बेटा इसमें पूछते हैं हीलियम पॉजिटिव आयन का, तो बहुत सिंपल है बेटा, हीलियम पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड He पॉजिटिव रहेगा दूसरा, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म है मतलब दूसरे हीलियम पे पॉजिटिव है, इसका क्या रहेगा 1s1। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये आयन के लिए रहेगा He पॉजिटिव और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम। इसमें भी क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। बेटा हीलियम में जब हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और इलेक्ट्रॉन देखे तो सारे के सारे पेयर थे, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है, कैसा होता है ये, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अगर आपसे He पॉजिटिव पूछते हैं तो देखो अभी आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, He2 पॉजिटिव के लिए 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। क्लियर। आप देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 तो आएगा नहीं, आएगा क्या, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। हम कहते 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। हाफ बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इसका। एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, अगर कोई भी बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में आता है 0.5 आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी लीस्ट रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हाफ आया एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक क्या है बेटा, अनपेयर्ड, तो ये क्या रहेगा, पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया हीलियम मॉलिक्यूल। अभी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, हीलियम के बाद कौन आता है, लिथियम आता है। बेटा ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी होती है मॉलिक्यूल बनाने की, हीलियम 2 की नहीं होती। क्यों नहीं होती, बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0, इस वजह से। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे किसकी बेटा, लिथियम की। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है,
आई थिंक ये बेटा सभी सॉल्व करेंगे अच्छे से। लिथियम 2 अब हमें देखना है इसकी फॉर्मेशन होती है या नहीं होती। तो बेटा लिथियम के पास होता है 1s2 2s1। अब देखो इसमें 1s भी आएगा और 2s भी आएगा। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी होती है बेटा 1s की। तो आप पहले 1s बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 1s, ये भी हो गया 1s। ये बेटा एक लिथियम एटम है, यहाँ है दूसरा लिथियम एटम, ठीक है। एंड बेटा इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक तो बनेगा बॉन्डिंग ये वाला सिग्मा 1s एंड ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। क्लियर। अब आपके पास 2s भी है तो 2s भी बनाओगे आप, देन यहाँ पर भी 2s बनाओगे, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा सिग्मा 2s ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या रहेगा सिग्मा स्टार 2s। क्लियर। एंड ये एनर्जी सबसे पहले तो आपको ये ड्रॉ करना है, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। 1s के अंदर 2 है एक लिथियम एटम के पास, सेम एज इट इज दूसरे लिथियम एटम के पास भी क्या रहेंगे 2। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, 2 की फिलिंग यहाँ कर दो, 2 की यहाँ कर दो, ठीक है। अब बेटा जितने भी नेक्स्ट आते रहेंगे ये वाला सब में फिलअप भी आएगा पूरा का पूरा। अब देखो इसमें देखो सिग्मा 2s ये सॉरी 2s के अंदर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, पहले यहाँ से आएगा 1, फिर यहाँ से आएगा, क्या हो गई पेयरिंग। अब क्या 3 इलेक्ट्रॉन है इसके, थर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो इसमें एंटर कर पाए। इतना आपके पास किसका आ गया लिथियम का। अब हमें लिथियम मॉलिक्यूल के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या आएगा बेटा देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो आपको पता है ना कि जो 1s सेल होती है उसको हम एक पर्टिकुलर नेम भी देते हैं, वो क्या होती है s सेल को हम क्या बोल सकते हैं, जो s सेल होती है उसको हम बेटा k सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सेल होती है ये s तो ऑर्बिटल होता है सेल नहीं होती, ठीक है। s ऑर्बिटल होता है, ये जिसमें प्रेजेंट है उसको हम k सेल नेम देते हैं। तो आप ये ध्यान रखना इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो k। सिग्मा स्टार 1s की जगह भी क्या लिख सकते हो k, ठीक है। तो ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी जगह आप k यूज कर सकते हो, मतलब k सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गए। अब यहाँ पर क्या है सिग्मा 2s, तो आप लिखोगे सिग्मा 2s और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिग्मा 2s2 इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा देखो, हमें पता है क्या होता है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। अब आपको बॉन्डिंग के काउंट करने, देखो बेटा बॉन्डिंग है ये भी और ये भी क्या है बॉन्डिंग, 2 + 2 कितने हो गए 4। हमें बॉन्डिंग के सारे टोटल करने हैं और एंटी बॉन्डिंग के सारे टोटल करके यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये बॉन्डिंग था, ये भी बॉन्डिंग है, 2 + 2 4 हो गया। आप देखो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितना है 0, टोटल करोगे कितना आया 2। 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब लिथियम के बीच में बेटा बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर आ गई, तो लिथियम मॉलिक्यूल बनना पॉसिबल है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो देखो यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी क्या है पेयर्ड। और पेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो प्रॉपर्टी कैसी होती है बेटा, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ये, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया लिथियम मॉलिक्यूल के लिए। अब अगर आपसे पूछते हैं कि Li2 पॉजिटिव आयन के लिए निकालना है, तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ Li प्लस करना है, ठीक है। Li प्लस, यहाँ पर प्लस आ गया, एक लिथियम पे प्लस चार्ज है, एक लिथियम एज इट इज है। प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा 1s2। 2s के अंदर उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि उसने यूज कर दिया। आप देखो यहाँ पर हमने लिथियम एटम लिखा था, यहाँ हम क्या लिखेंगे Li पॉजिटिव आयन। तो अगर हम देखें तो 2s के अंदर इसके पास इलेक्ट्रॉन बेटा है ही नहीं, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही कम हो जाएगा, अच्छे से देख लो, ये 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन है
बट इसमें 2s के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये लूज कर चुका है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बेटा सेम रहेगा, ये वाली चीज सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, सिग्मा 2s के अंदर। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिथियम 2 के लिए आपने क्या लिखा था, सिग्मा 2s2। तो जब आप लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए, 2 नीचे है, पॉजिटिव आयन +1 एक ही है, तो बेटा क्या आ जाएगा, के सिग्मा 2s1, ठीक है, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका क्या निकालना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है, बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा, 2 + 1 कितना हो गया, 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे क्या आएगा, 1/2, ठीक है। एंड बेटा इसकी प्रॉपर्टी पूछेंगे तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये कैसा नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये लिथियम जो 2 होता है ये वाला, ये होता है डायामैग्नेटिक, एंड लिथियम पॉजिटिव आयन क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, तो आपको सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। ये हो गया लिथियम पॉजिटिव आयन भी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। तो आपको बेरिलियम आयन देखना है, Be2। बेटा इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने हैं, हमें बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, हम ये एज इट इज रखते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे बाद में। आप देखो बेरिलियम के पास बेटा 2 एटम्स हैं, ये भी बेरिलियम एटम है एंड सेकंड वन भी बेरिलियम एटम है। और बेरिलियम का बेटा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो 1s2 2s2, ठीक है, क्योंकि 4 एटॉमिक नंबर होता है। अब हम देखेंगे कि एक बेरिलियम में 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे बेरिलियम एटम में भी 2 है, टोटल कितने हो गए, 4। 2 यहाँ फिलअप कर दो, 2 यहाँ फिलअप कर दो, ठीक है। देन उसके बाद 2s के अंदर भी कितने हैं बेटा, 2, यहाँ भी 2 फिलअप कर दो, ठीक है, सेम चीज रहेगी। एक बेरिलियम एटम के पास 2 है तो दूसरे बेरिलियम एटम के पास भी 2 रहेगा। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये भी k सेल है, तो आप बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन है नहीं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, के, ठीक है, ये भी k सेल है, ये भी k सेल है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों की सेम लिख देना। देन बेटा सिग्मा 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिख दो सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया बेटा, बेरिलियम 2 का। अब आपको क्या देखना है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में सबसे पहले बॉन्डिंग वाले कैलकुलेट करो, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग के आगे स्टार लगा रहता है, ये ध्यान रखना है। तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। एंटी बॉन्डिंग में भी 2 + 2 कितने हो गए बेटा, 4, डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 4 - 4 क्या हो गया, 0, एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा, 0, ठीक है। तो बेटा ये जो आंसर आया 0, ये क्या डिनोट कर रहा है कि Be2 2, यानी कि इसके अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे बेरिलियम जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। अदर एटम के साथ कर सकता है, लेकिन बेटा खुद के साथ वो कंबाइन नहीं होगा। सेम एटम्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर MOT में सेम एटम्स रहते हैं जिनके बीच में बॉन्डिंग होती है। तो Be2 की फॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है इसका, 0 अकॉर्डिंग टू MOT, क्लियर। अगर आपसे पूछते डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक तो क्या बताओगे बेटा, डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, क्लियर। अब बेटा बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरोन आता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बोरोन का। बोरोन में बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
क्योंकि अब 2s फिल हो चुका है, 2s के बाद क्या आएगा 2p। तो बेटा आपको अब p लेके चलना है। तो एक साथ डायग्राम बनाने हैं, आप अपनी ऐसे नहीं करोगे जब सॉल्व करके आओ कि 1s इधर बना दिया, 2s इधर बना दिया, 2p इधर बना दिया, ऐसे रॉन्ग है। एनर्जी का ऑर्डर ये है, तो 1s नीचे बनाना है, देन 2s, देन 2p। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा इसके अंदर देखो, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है हमें। बोरॉन का, एक बोरॉन का कितना होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब p आ चुका है, तो आपके पास सबसे पहले आप नीचे क्या बना लोगे बेटा 1s के लिए, सबसे पहले 1s के लिए बनाना है। ठीक है, देन आपको बेटा 2s के लिए बनाना है, ये हम बनाएंगे 2s के लिए, बॉन्डिंग भी और एंटी बॉन्डिंग भी। देन बेटा हम किसके लिए बनाएंगे p के लिए। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है 2 तो रहेंगे नीचे एंड 1 रहेगा स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर। क्लियर, सेम एज इट इज यहाँ पर 2 नीचे एंड 1 क्या रहेगा ऊपर। आप देखो, हमें पता है ये क्या है 1s, ये क्या है 2s एंड ये क्या है px py pz, कौन सा 2p है ये। ठीक है, यहाँ पे भी px py एंड pz, दिस वन 2s, ये भी 1s। ये एक बोरोन एटम है, ये दूसरा बोरोन एटम के लिए ऑर्बिटल है। ठीक है, एंड जो बीच में आएंगे वो क्या है B2 के लिए, बोरॉन मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 थे, यहाँ पे भी 2 है, देखो इधर 2 है, हमने फिलअप कर दिए। सिग्मा 1s के अंदर 2 आया, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 आया, एज इट इज फॉर्म है। यहाँ पर 2 है, सेम फिलअप कर दो, टोटल 4 हो गए, 2 अंदर, इधर नीचे 2 ऊपर। ये है सिग्मा स्टार 2s, ये है सिग्मा 2s। ठीक है, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। ये क्या होता है बेटा पाई px पाई py एंड सिग्मा pz। ये होता है पाई स्टार px पाई स्टार py एंड सिग्मा स्टार pz। ठीक है, आप देखो बेटा इसमें क्या करना है, ये एनर्जी का ऑर्डर था, हमने लगा दिया कि ऐसे ऐसे एनर्जी इंक्रीज होते जा रही है। तो बेटा इसमें देखो, अब p के अंदर ओनली क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 है, और इस वाले दूसरे बोरोन एटम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक बोरोन एटम ये है, दूसरा बोरोन एटम ये, दोनों बोरोन एटम कंबाइन होके तो B2 बनाएंगे। तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, तो क्या होगा बेटा अकॉर्डिंग टू वुंड रूल, सेम एनर्जी लेवल के जब ऑर्बिटल होते हैं तो पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, देन उसके बाद क्या होती है बेटा पेयरिंग होती है। तो इसके पास तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। क्लियर, तो ये किसके लिए आएगा B2 के लिए। अब आपको क्या करना है, बहुत इजी है, B2 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके लिए K सेल, इसके लिए भी K सेल। ठीक है, K। देन बेटा आपको क्या बताना है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, सॉरी 2s2, 1s वाला तो हमने कर दिया है, 2s2 इतना हो गया यहाँ तक। अब आता है p की बारी। तो बेटा पाई px के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो आप क्या लिखोगे पाई, यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, आगे आएगा नहीं, पाई px1 एंड पाई py1। लेकिन बेटा इन दोनों की एनर्जी क्या है सेम है, तो आपको ये लेवल लगाना है। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आप तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर देते रहो। एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है ना, दिस वन। ठीक है, आप ऑर्डर भी साथ साथ दे सकते हो। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बेटा B2 का। px के अंदर 1 था, py के अंदर 1 था, हमने 1 1 लिख दिया है। अब आता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है, NB काउंट करो,
2 + 2, ये क्या है, बॉन्डिंग ही है। एंड बेटा ये तीनों भी क्या है, बॉन्डिंग वाले, तो स्टार तो लगा हुआ नहीं है, तो 2 यहाँ पर है। टोटल कितने हो गए, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग देखोगे यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर 2, क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो टोटल कितने हो गए, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब बोरोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू द एमओटी थ्योरी। ठीक है, एमओटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1, इसीलिए बोरोन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, आप पूछते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो देखो बेटा लास्ट में ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसी नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये था बोरोन का। अब बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन और बताना चाहती हूँ कि किस टाइप से आ सकता है। अभी हमने देखा था H2 देख चुके हैं हम, ठीक है, बोरोन का भी देख चुके हैं, बेरिलियम का भी देख चुके हैं, हीलियम का भी देख चुके हैं, लिथियम का भी, जिसमें से बेटा जो हीलियम 2 और बेरिलियम 2 है ये तो बेटा बनते ही नहीं है, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0। तो हमने क्या क्या देख लिया, H2, Li2 एंड B2। क्या होता है कि इन तीनों में कंपैरिजन स्टेबिलिटी पूछ ली जाती है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एंड किसकी स्टेबिलिटी कम है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, तीनों का सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा बॉन्ड लेंथ। क्लियर है, तो अब देखो, अब हम देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ कैसे क्या बताएंगे। तो ये हो गया बोरोन का। आप देखो आपसे कंपैरेबल क्वेश्चन आ जाता है, H2, Li2 एंड B2। तो देखो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, हमने कहा H2, Li2 एंड B2। आपसे ये पूछते हैं कि इसमें से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, तो हम सबसे पहले इन दोनों का कंपेयर करते हैं, HH एंड Li। तो देखो बेटा जो हाइड्रोजन होता है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल, और जिसका स्मॉल साइज होता है उसकी बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट। ठीक है, स्मॉल ही होती है, तो बॉन्ड लेंथ जितनी मिनिमम होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होती है। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है, हाइयर है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो लिथियम का साइज हाइड्रोजन के कंपैरेबल क्या होता है बेटा, लार्ज होता है, और लार्ज साइज होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, बिकम्स हाई या फिर लार्ज। ठीक है, इसकी शॉर्ट थी, इसकी बॉन्ड लेंथ लार्ज है, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है वो बॉन्ड क्या होता है बेटा, वीक होता है, इसका मतलब वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो हम ये कहेंगे Li के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो स्टेबल कौन है बेटा, अगर H2 और लिथियम में से पूछते हैं तो हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, एंड लिथियम Li2 पॉजिटिव क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। क्लियर है, अब बात आती है बेटा लिथियम और बोरोन के अंदर। तो आप ये कहोगे कि इसका तो साइज और भी लार्ज होना चाहिए, नहीं, आपने पढ़ा हुआ है 3rd यूनिट के अंदर कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं इन द पीरियड, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज, जिसकी वजह से साइज क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा लिथियम और बोरोन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो बोरोन का साइज है, साइज ऑफ बोरोन इज स्मॉल देन लिथियम। ठीक है, तो इसका साइज स्मॉल है तो बहुत सिंपल है, जिसका साइज स्मॉल होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी, शॉर्ट होगी, और वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो बहुत सिंपल सा है, अगर हाइड्रोजन लिथियम का कंपेयर करते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है।
अगर लिथियम और बोरोन का कंपेयर करते हैं तो इसका साइज स्मॉल होता है लिथियम के कंपेयर में, तो ये क्या होता है बेटा, हायर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लिथियम 2। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास इंक्लूड अगर हम ये देखें कंक्लूजन क्या आया कि लिथियम क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा एज कंपेयर टू H2 एंड B2। अगर आप H2 और B2 का भी कंपेयर करते हो तो बेटा हाइड्रोजन का साइज सबसे ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, बोरोन के कंपेयर में भी, तो तीनों में कंपैरेबल करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Li2 एंड B2। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम कल करेंगे और टॉपिक जो इसके रहते हैं आराम से, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, जितना ज्यादा क्लियर होगा ये टॉपिक उतना ही ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा इसी टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा बेटा, प्रैक्टिस करते रहना। ओके, टेक केयर।